वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सोहेल वड़ाइच साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस सोहेल साहब। ये तमाम तर जो इस वक्त सियासी मंजरनामे पर मामलात नज़र आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना कि वो बयानिए से इमरान खान के अलग नहीं हो सकते और हुकूमत का ये इशारा देना कि अगर वो बयानिए से अलग होते हैं तो कुछ बातचीत हो सकती है। मामलात कहाँ जाकर देख रहे हैं आप? फिलहाल तो मुझे ऐसे लगता है कि पॉलिटिक्स इज डेड इन पाकिस्तान और अब आगे से क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो ना नून की मुझे सियासत नजर आती है, ना पीपल्स पार्टी की आती है और ना ही तहरीक इंसाफ की नजर आती है। कोई भी सियासत की तरफ ना तीनों कोई तवज्जो दे रहे हैं, ना कोई तंजीम साजी कर रहे हैं, ना कोई इनके पार्टी के ओहदेदार हैं। वोट बैंक है तहरीक इंसाफ का, लेकिन वोट पावर जरूर है, लेकिन स्ट्रीट पावर उनकी भी नहीं है। तो इस वक्त तो पॉलिटिक्स इज ऑलमोस्ट डेड। ठीक है, तो अब इस पॉलिटिक्स में जब कभी वोट होंगे तो उस वक्त जाहिर हो सकता है इमरान का वोट पावर तो बरकरार रहे, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रीट पावर की जरूरत होती है किसी तब्दीली की, वो नहीं है। और नून और पीपल्स पार्टी दोनों अपनी अपनी जगह उनका हल्का असर मौजूद होगा, लेकिन ना तो वो पंजाब में तो मुझे कहीं ना एक्टिव नजर आती है, ना नून ना पीपल्स पार्टी। हुकूमतें हैं इनकी, लेकिन जो वो सियासत कर रहे होते हैं वो तो कोई भी नहीं कर रहा। तो सोहेल वड़ाइच साहब, आजकल क्योंकि बात बार बार जो इशारे मिल रहे हैं वो ये है जब वो कहते हैं कि बयानिए से अलग कर लें। आज आपने MQM को भी देखा, उन्होंने अपना जिक्र भी किया कि देखें हमने भी अपने लीडर से अलहदगी इख्तियार की और बार बार हम देख रहे हैं कि लोगों की कोशिश भी ये है। महमूद मौलवी साहब हों, उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ यही कहा और कहा हम इस पर बात भी करेंगे। फिर आज ये भी कहा गया कि बयानिए को तर्क कर दें, अता तारड़ साहब ने कहा। तो क्या माइनस इमरान खान की कोई कोशिश की जा रही है और इस पर एक्टिवली काम हो रहा है? देखिए, किसी भी चीज को देखने के दो पहलू, एक तो है पहलू जज्बाती, एक है लॉजिकल। जज्बाती पहलू तो ये है कि जो भी सियासी पार्टी के साथ लोग अटैच होते हैं वो अपने लीडर के साथ उनका एक जज्बाती रिश्ता होता है, लेकिन ये रिश्ता हर एक का नहीं होता। और जब इसको लॉजिकली देखा जाता है तो इस रिश्ते की रीजन तलाश की जाती है। तो इस रिश्ते की अगर जज्बाती रिश्ते की रीजन तलाश की जाए तो सबसे स्ट्रांग है वोट बैंक। ये लोग उस वक्त तक इमरान खान को पार्लियामेंटेरियंस नहीं छोड़ेंगे जब तक वोट बैंक है। आप देखें कि हम माजी में देखते हैं कि जहां जहां नून मसलन नून जो है उसके सारे लोग उसको छोड़ गए एक वक्त में जी, लेकिन लाहौर के लोग जो थे पार्लियामेंटेरियंस वो नहीं छोड़ सके, क्योंकि उनको पता था कि उनका वोट बैंक नून की वजह से है, उनकी हैसियत नून की वजह से है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर सबसे कम डिजर्शन हुई। क्यों? क्योंकि सिंध के उनके अंदर वोट बैंक था। पंजाब सारा बदल गया, सिंध नहीं बदला। तो इसलिए जो जब जो जहां किसी का वोट बैंक खत्म होता जाता है वहां लोगों के लिए पार्टी को छोड़ना, अपने लीडर को छोड़ना आसान होता जाता है। सर, तो ये रिवर्स है। सर, वोट बैंक ना भी खत्म हो, लेकिन पाकिस्तान के इस सियासी मंजरनामे में जहां जबर हो, जहां जोर और जबरदस्ती पहले भी पार्टियों पे की गई, आपने अगर रीसेंट एग्जाम्पल देख लें तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिस तरह से बनाई गई, लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो खुद से या वोट बैंक को सोचकर कहाँ की गई? वो तो फिर जबरदस्ती कराई जाती है, अंडर ड्यूरेस होती है। तो वो कौन सा कामयाब हो गई? वो इसीलिए कामयाब नहीं ना हुई कि जब तक वोट बैंक की तब्दील ना हो, अगर पार्लियामेंटेरियन तब्दील भी कर लिए जाए तो कोई फायदा नहीं होता ना। इस तरह की डिजर्शंस तो हर जमाने में होती हैं, लेकिन वो कारगर साबित नहीं होती। कारगर साबित करने के लिए जरूरी है वोट पावर को भी चेंज किया जाए। सिर्फ आप ऊपर से पार्लियामेंटेरियन ले लें, वोट बैंक वहीं बरकरार रहे, तो उससे फिर कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे अभी आपने खुद इस्तेकाम पार्टी का हवाला दिया या इससे पहले पैट्रियाट का या काफ लीग का, वो सिर्फ सुपरफिशियल पार्टी थी जिनका कोई ग्राउंड रियलिटी से कोई तल्लुक नहीं था। उन्हें हुकूमतें भी मिल गई, उन्हें वजारतें भी मिल गई, लेकिन कहाँ है वो
काफली, कहाँ है वो पैट्रियाट, खत्म हो गया उसी वक्त। सोहेल वड़ाइच साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।